कथा मैं करूँगी। इसमें इसके लिए मैं तो बिल्कुल क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ भाई। कथा मेरा स्वभाव है, मैं करूँगी, मेरा कर्म है और निश्चित करूँगी। हाँ, अगर कथा के कारण कभी ऐसा लगा कि मैं विद्यालय में मेरे पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो मैं उसी दिन त्यागपत्र दे दूंगी। बिल्कुल मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ कि जिस दिन मुझे लगा कि कथा के कारण कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है अध्ययन अध्यापन में तो मैं बिल्कुल त्यागपत्र दे दूंगी, लेकिन कथा नहीं छोड़ सकती। मुझे राम से प्रेम है और मैं बिल्कुल कथा करूँगी। जब तक जीवन है तब तक कथा करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रकरण चल रहा है, मौलिक अधिकारों के हनन की बात लोग कर रहे हैं, जबकि मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में जहाँ तक मैं भी जानती हूँ कि विद्यालय परिसर में जाकर के बच्चों के बीच 3 घंटे समय दे करके, उसका मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी। चाय पानी और जो भी है वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, चाय पानी किया जा रहा है और 3 घंटे तक विद्यालय में घूम घूम करके बच्चे भी बाहर जा रहे हैं जबकि लंच का टाइम नहीं है। उस व्यतिक्रम में बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? और इसमें भी कोई सक्षम अधिकारी से सूचना जो भी लेकर के, परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के जाया जाता है, जहाँ तक मुझे संज्ञान में है। तो बिना सक्षम अधिकारी के आप गए, 3 घंटे तक आप लोग वहाँ पर रहे, रजिस्टर विजिट किया और वहाँ चाय पानी जलपान किया। तो यही मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ये सोची समझी एक चाल है, पूरा इसके पीछे एक षड्यंत्र काम कर रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं बाद में आकर के खुलासा करूँगी और ज़रूर करूँगी। लोग षड्यंत्र में शामिल हैं बिना कारण जाने हुए और बस एक ही उनका प्रकरण में आ रहा है कि ये कथा करती हैं, कथा करती हैं। जब से आया है तो कथा मैं आज से नहीं करती हूँ, 6 वर्ष की थी तब से कथा कर रही हूँ और कथा मैं विद्यालय अवधि के उपरांत करती हूँ। कभी भी विद्यालय अवधि में मैंने कोई कथा नहीं की है। इसलिए ये बार बार कहना कि कथा करती है, कथा, ये कौन सा अपराध हो गया भाई? धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र अलग है। मैं कथा करूं सायंकाल में या जो भी अपना कार्य करूं, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कथा मैं करूंगी, इसमें इसके लिए मैं तो बिल्कुल क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ भाई। कथा मेरा स्वभाव है, मैं करूँगी, मेरा कर्म है और निश्चित करूँगी। हाँ, अगर कथा के कारण कभी ऐसा लगा कि मैं विद्यालय में मेरे पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो मैं उसी दिन त्यागपत्र दे दूंगी। बिल्कुल मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ कि जिस दिन मुझे लगा कि कथा के कारण कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है अध्ययन अध्यापन में तो मैं बिल्कुल त्यागपत्र दे दूंगी, लेकिन कथा नहीं छोड़ सकती। मुझे राम से प्रेम है और मैं बिल्कुल कथा करूँगी। जब तक जीवन है तब तक कथा करूँगी और मैं बिल्कुल रामकृष्ण से जुड़ी हूँ। जिनको उनसे चिढ़ हो, कितने तक चलता है, किस क्लास तक? ध्यान रखनी है। बिना छुट्टी के तो वो खुद जाने नहीं देंगी, बाकी तो अन्य लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। तो बिना छुट्टी के कभी ऐसा प्रावधान नहीं। जब भी मुझे लगा, आवश्यकता लगी है, मैंने, अगर मेरा सीएल बाकी है, छुट्टी है, तो मैं सीएल लेकर के जाती हूँ। अगर जो भी आवश्यकता अनुसार तबीयत खराब हुई, अस्वस्थ हुए तो मेडिकल लेकर के जाते हैं। और इस मेडिकल पे भी कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कथावाचिका ने कि मेडिकल लेकर कथा करती हैं। तो भैया वो आप आगे का पूरा सेंटेंस सुन लीजिए। मैं बता रही थी, अब हर चीज़ का व्याख्या नहीं कर सकते एक छोटी वीडियो में। मैंने बोला था कि हाँ, मैं सीएल लेकर, मेडिकल लेकर जाती हूँ। मतलब ये है कि जैसा मानक है, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है, बीमार होगा तो मेडिकल ही लेगा ना। कथा में कभी हम आए अस्वस्थ हो गए तो भाई मेडिकल ही लेंगे, वो तो प्रावधान है। तो मैं मेडिकल ले रही हूँ तो बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ तो मेडिकल लूँगी। और ऐसे कैजुअल लीव लेकर के अगर मुझे कोई कार्य रहा तो मैं बिल्कुल करती हूँ। और रही बात कथा की, तो कथा में मैं छुट्टी लेकर कभी नहीं जाती क्योंकि सायंकालीन कथा होती है। तो कथा में तो मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि विद्यालय से भाग करके कथा करूँ, क्योंकि कथा विद्यालय अवधि के बाद होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल एडिटेड है, क्योंकि जो भी साइन किया गया है उसमें कई बार मेरे सिग्नेचर काटे गए दूसरे खाने में, जबकि दूसरे अध्यापक के खाने में मैंने भी देखा उसको। जब मैं जूम करके देख रही हूँ तो मेरी साइन हुई है, काटा गया। और मेरी साइन थोड़ी आसान सी है, तो जो भी उसमें अपना छेड़छाड़ कर लेते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं, हमारे विद्यालय का ये हर बार कभी रजिस्टर फाड़ दिया जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, मतलब वहाँ का ये ऐसा होता रहता है। तो मुझे लगा चलो इस बार भी हो रहा होगा। तो आगे आपका छेड़छाड़ किया जा रहा है जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुकदमा जी बिल्कुल जांच का विषय है और जो उचित होगा वो जांच होगी, निष्पक्ष जांच हो, मैं भी चाहती हूँ। और जो भी होगा मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगी। अगर मैं गलत पाई गई
तो मैं एकदम आप सबके सामने कह रही हूँ कि अगर अध्ययन अध्यापन में मेरे कथा के वजह से कोई व्यवधान है तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात कथा छोड़ने की, तो वो लोग भी सुन लें जो बार बार कथा का नाम ले रहे हैं, मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ कथा। ये मेरा जीवन है और मैं कथा से जुड़ी हूँ। मैं राम कथा, कृष्ण कथा जो भी करती हूँ मैं करती ही रहूँगी। ये चेतावनी। राम से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम इसलिए लोगों को परहेज। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को आपत्ति है उससे, तो आपत्ति है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। खूब आपत्ति बनी रहे, इसके लिए तो कोई रियायत नहीं है मेरी तरफ से। मैं करती हूँ और करती ही रहूँगी। आगे क्या हाँ। एक्शन लेंगे अगर